अब पता नहीं रुको। अशोक गहलोत ने पंचायत राज का सत्यानाश किया था। कोविड का बहाना बना के 5 चरण में चुनाव कराए। तो भजनलाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा एक ही सारे। जब उसने पाप काटा है तो ये भी काटेंगे। ये मौका नहीं लगेगा बार बार। जितना करना लोगों को परेशान कर लो, लेकिन पंचायत चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रहेगी। इस बार तीसरी ताकतें पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ जीतेगी और अपने प्रधान प्रमुख ज्यादातर जगहों में बढ़ेंगे। राजस्थान जब मेरी एंट्री हो गई ना तो जमीन साधु संतों के खाते में आएगी। सरकार अगर नहीं मानी तो सरकार का दिमाग ठीक कर देंगे। राजधानी में घुस जाएंगे, सरकार को ठीक कर देंगे। देखिए, जो अभी मेरी आज राजस्थान सरकार के लोगों से बात भी हुई है, हमने इनको कहा भैया एक बार आके बात कर लें। 800 बीघा जमीन सिर्फ डिप्टी सीएम और कुछ लोगों की 150 बीघा जमीन है यहाँ पे। वो कीमती कैसे हो, उसको उन्होंने निकलवा लिया उसके अंदर, अधिग्रहण के अंदर से। और उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए 800 बीघा जमीन को इन्होंने तहस नहस करवा दिया, सारे पेड़ कटवा दिए। और ये पर्यटन स्थल बन सकता है खूबसूरत। रिको की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ रिको है राजस्थान के अंदर सारे फेल हो चुके हैं। रिको कोई लेता ही नहीं। रिको के अंदर ज्यादातर इलाके खत्म हो रहे हैं। तो साधु संतों की जो मांग है, वो साधु संतों को हमने कह दिया कि आप अपनी बात पे उसमें मजबूत रहें। और कल हम तारीख का ऐलान करेंगे, कल या परसों सुबह तक। 1 लाख नौजवान किसान और राजस्थान के साधु संत हम राजधानी को घेरेंगे और भजन सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे। रिको कैंसिल कर जो साधु संत चाहेंगे इनकी 100% जीत हम कराएंगे। दुर्भाग्य इस बात का कि पहले बाबूलाल नागर से लोग दुखी थे। किस तरह बाबूलाल नागर का पॉलिटिकल जो मामला हुआ, किस तरह उनकी सीढ़ियां आई, जेल गए। ये प्रेमचंद बेरो और बाबूलाल एक जैसे हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगे, रशियन के जो आरोप लगे दिल्ली के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों के सामने चॉइस नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, एक बार बीजेपी को हरा देते हैं, एक बार कांग्रेस को। ये आरएलपी के लोग अपना आप भागे, मुझे छोड़ गए, बोला हम तो प्रेमचंद को जिताएंगे। जिता लो प्रेमचंद को। अब जिता लिया ना, 2.5 साल निकल गई। यहाँ जब तक मजबूत विकल्प राजस्थान में तैयार न होगा तो कांग्रेस बीजेपी के लोग इस तरह गुंडागर्दी करेंगे। ज्यादातर इलाकों में तो कांग्रेस बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। भजनलाल जी कुछ जानते नहीं और अब इनका भजनलाल जी का भी हटने का समय आ गया। तो ये अब क्यों काम करेंगे बताओ? ये तो माल बटोरने में रहेंगे। प्रमोद के खिलाफ एफआईआर जरूर करिए, लेकिन प्रमोद मोटा पैसा लेके भाग गया। पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती और भजनलाल जी कह रहे हो मेरा रिश्तेदार नहीं है, और पहले कहते थे मेरा साले का साला या साला है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है राजस्थान का? कांग्रेस बिल में छुप गई, जिस तरह चूहे छुपते हैं बिल के अंदर। कांग्रेस के नेता जो आधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, कोई सीएम के पास जाता है मुझे पेपर लीक में मत पकड़ो, कोई कुछ कर रहा है। विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भरे। एसआई भर्ती को हमने रद्द कराया। अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे। और राजस्थान के तमाम बेरोजगार किसान, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और दलित शोषित पे जो अत्याचार हो रहा है, इन सबको लेके आगामी दिनों में बड़ी रैलियां राष्ट्रीय